ईरान में चल रहे प्रदर्शन और अमेरिकी दखलंदाजी पर अब वहां के सर्वोच्च नेता ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जमकर निशाना साधा है। जी हां, अयातुल्लाह खामेनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को एक अपराधी करार दिया, क्योंकि खामेनेई के मुताबिक ट्रंप ने ईरान को हड़पने के इरादे रखे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। खामेनेई ने कहा कि ईरानी राष्ट्र पर हुए नुकसान, बर्बादी, बदनामी के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोषी हैं। हाल ही में जारी राष्ट्रद्रोही गतिविधियों में भी अमेरिका का हाथ है। अमेरिका ने ही इसकी योजना बनाई और कार्रवाई की। अमेरिका का मकसद ईरान को हड़पना है। इस्लामिक क्रांति की शुरुआत से लेकर आज तक अमेरिका ने ईरान पर अपना दबदबा खो दिया है। वो ईरान को फिर से अपने सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक दबाव में लाना चाहते हैं, तो ये कहना है खामेनेई का। साथ ही उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति से जुड़ा नहीं है, ये अमेरिका की हमेशा की पॉलिसी रही है। ईरान में बड़े स्तर पर प्रदर्शन हो रहे हैं। कई हफ्तों से वहां प्रदर्शन का दौर जारी है और ये प्रदर्शन सरकार के खिलाफ माना जा रहा है। इन्हें 1989 में हुए इस्लामिक क्रांति के बाद से सबसे बड़ी चुनौती माना गया। कई शहरों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई। ईरान में प्रदर्शन के चलते अब तक 2000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। हालांकि मानवाधिकार संगठन ने इन आंकड़ों को सही नहीं मानते हुए करीब 3500 मौतों का दावा किया और साथ ही कुछ रिपोर्ट में इनकी संख्या 20,000 होने का भी दावा किया गया है। अपने संबोधन में अयातुल्लाह अली खामेनेई ने सीधे तौर पर अमेरिका और इजराइल पर ईरान में अस्थिरता फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन और तेल अवीव ने देश को भीतर से कमजोर करने की साजिश रची थी, लेकिन ईरानी जनता और सुरक्षा बलों ने इसे नाकाम कर दिया। उन्होंने यह भी दावा किया कि इस तथाकथित विद्रोह का मकसद ईरान को निगल जाना था। खामेनेई ने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को क्रिमिनल बताते हुए उन्हें हिंसा और जान माल के नुकसान का जिम्मेदार ठहराया और कहा कि उन्होंने खुले तौर पर दंगाइयों को समर्थन दिया। हालांकि सरकार के अनुसार अब ईरान में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। तनाव कम होने के साथ ही मोबाइल मैसेजिंग सेवाएं फिर से शुरू कर दी गई हैं। एक हफ्ते के बंद के बाद स्कूलों को दोबारा खोलने का फैसला भी लिया गया है, जिससे आम जनजीवन पटरी पर लौटने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बीच लेबनान के हिजबुल्लाह संगठन ने भी ईरान के समर्थन में बयान दिया और उसे प्रतिरोध का मजबूत गढ़ बताया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने G7 देशों की टिप्पणियों को आंतरिक मामलों में दखल बताते हुए इस पे कड़ी आपत्ति भी जताई है। तो कुल मिलाकर के ईरान सरकार की ओर से अब दावा किया जा रहा है कि ईरान में हालात धीरे धीरे पटरी पर लौट रहे हैं। फिलहाल इस खबर पर आगे भी ज्यादा जानकारी जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18।